अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में अच्छा भला जलसा होने जा रहा था। आसानी से जलसा हो जाता तो कोई इतना मसला नहीं था, जैसे स्वाबी में हुआ था और उसके बाद लोग अपने घरों को रवाना हो गए। इस्लामाबाद में भी ऐसे ही होता। अगर ये आराम से जलसा हो जाता, शाम को लोग वापस घरों को चले जाते, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बात वही है कि ये ठहरी पीडीएम, ये ठहरी हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत। इसको कोई भी चीज़ हो वो आसानी से हज़म नहीं होती। इनको अगर बेइज्जती करवानी हो तो उसके लिए भी वो कोई ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि वो इनकी बेइज्जती सिर्फ बेइज्जती नहीं रहती, वो अल्ट्रा प्रो मैक्स बन जाती है। और इन्होंने ऐसा मुख्तलिफ मौक़ों पर साबित भी किया है। अब यही देख लें कि इस्लामाबाद में सीधा सीधा जलसा होना था, इसको अब इन्होंने इतना मुतनाज़ा कर दिया कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि उड़ता तीर तशरीफ़ पे लेना, मतलब कि शरीफ पे लेना। तो ये ठहरी शरीफ फैमिली, तो इन्होंने हर चीज़ तशरीफ़ पे ही लेनी होती है। अब इनके हाथ से तीर चल चुका है, ये तो वापस हो नहीं सकता। जो इन्होंने कर दिया वो तो हो नहीं सकता। उसके बाद जो पीटीआई की क़यादत ने ऐलानात किए हैं, जिस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या वीडियो पैगामात आए हैं, उसके बाद पीटीआई क़यादत की तरफ से भी तीर चल चुका है। अब दोनों मुखालफिन आमने सामने खड़े हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, ना ही उनके पास अब पीछे हटने का कोई चांस है। पीटीआई अब अगर पीछे हटी तो उसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो जानी, और हुकूमत तो फंसी गई है, उसने तीर अपनी तशरीफ पे ले ही लिया है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। जिस तरह के हालात हैं अब दोनों के लिए, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था ना कि या वो या हम, तो अब कल वो वाली सूरत हाल एक्चुअल सबके सामने होगी। पाकिस्तान की तारीख़ का कल बहुत अहम दिन होगा। कल पता लगेगा कि इस मुल्क में ये इम्पोर्टेड हुकूमत रहती है या फिर अवामी हुकूमत रहती है, क्योंकि इस गुज़रे इलेक्शन में अवाम ने साबित कर दिया कि वो किसके साथ है। 9 अप्रैल की रात को जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी, तब इन्होंने ये कहा था कि अवाम का जो मैंडेट है वो इमरान खान से ख़त्म हो गया, लेकिन वो अवामी नुमाइंदे बिक गए थे और कोई मसला नहीं था। अब अवाम ने दूसरे इलेक्शन में ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और कल का दिन ये साबित करेगा कि कल इस मुल्क में अवामी हुकूमत रहेगी या वोटेड हुकूमत या फॉर्म 47 वाली हुकूमत रहेगी या फिर अवामी हुकूमत, ये कल पता लग जाएगा। बहरहाल मेरी यही दुआ है हमेशा से, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं अपनी आवाम को आगाही दूँ, अवेयरनेस दूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी हर चीज़ हमारी है। लेकिन इस वक्त मुझे लग ये रहा है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है और कुछ हद तक इदारे भी, वो ख़ुद ब खुद जिस तरह उकसाते हैं ना किसी को, ये उकसा रहे हैं, ये चाहते हैं कि तसादम हो, क्योंकि इनका तो अब सीधा सीधा हुकूमत चलाने का कोई इरादा भी नहीं लगता, और ना ही इनसे अब चल पाएगी। अब जो हालात इन्होंने कर दिया वो किसी से चलने वाले नहीं। तो इससे जान बचाने का या फेस सेविंग का बेहतरीन ऑप्शन यही इनके पास बचा है कि कोई फसाद हो और ये दुम दबा कर भाग जाए। और फिल वक्त अब कल का दिन देखते हैं। मेरी दुआ यही कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना रहम फरमाए, और कल के दिन के बाद ही डिसाइड होगा कि इस मुल्क में आइंदा क्या होने वाला है। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।